नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। ताजा तरीन खबर ये है कि बिहार से 20 साल पहले चोरी की गई एक बुद्ध की मूर्ति इटली में मिली। वहां से उसे वापस लाया जा रहा है। पिछले सालों में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि देश से जो बहुमूल्य प्रतिमाएं चोरी चुपके बाहर भेजी गई थी वो यहाँ तो वापस देश में आ चुकी हैं या फिर उनके आने का रास्ता साफ हो रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। दरअसल अंग्रेजों के भारत में आने के बाद से हमारे देश से सैकड़ों हजारों बहुमूल्य प्रतिमाएं चोरी करके विदेशों में मोटी कीमत पर बेचने का सिलसिला चलता रहा है। कुछ मूर्तियों और प्रतिमाएं विदेशों के सरकारी संग्रहालयों में देखी गई तो कुछ ऐसी भी हैं जो विदेश में लोगों के प्राइवेट संग्रह में हैं, जिनका पता चलना मुश्किल है। इनमें से कुछ कलाकृतियां तो 2000 साल पुरानी हैं। हालांकि बहुत सी जो प्रतिमाएं पिछले सालों में लौटी हैं वो धार्मिक भी हैं और गैर धार्मिक भी। लौटाई गई वस्तुओं में धार्मिक मूर्तियां, कांसे और टेराकोटा की बनी प्राच्य वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें भारत के सबसे संपन्न धार्मिक स्थलों से लूटा और चुराया गया। 850 ईसा पश्चात से 1250 ईसा पश्चात के हिंदू कवि संत माणिक कविचावाकर की एक मूर्ति भी है। इसे चेन्नई के सिवान मंदिर से चुराया गया था। इसकी कीमत $15 लाख है। इसी में भगवान गणेश की कांसे की प्रतिमा भी है जो 1000 साल पुरानी बताई जाती है। जब कुछ साल पहले जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कुछ समय पहले भारत आई तो उन्होंने 10वीं सदी की मां दुर्गा की महिषासुर मर्दनी अवतार वाली प्रतिमा लौटाने की घोषणा की थी। ये मूर्ति जम्मू कश्मीर के पुलवामा से सन 1990 के दशक में गायब हो गई थी। फिर जर्मनी के स्टुटगार्ट के लिंडन म्यूजियम में पाई गई। अंदाज है कि पिछले कुछ दशकों में देश से 1 लाख से ज्यादा प्राचीन धरोहरें जिसमें मूर्तियां और कलाकृतियां चोरी करके चुपचाप विदेश भेज दी गई। दुनिया भर में भारत की ऐसी चोरी की मूर्तियां फैली हुई हैं। अब कुछ सालों से भारत गंभीरता से उन्हें वापस पाने की कोशिश कर रहा है। इसमें सफलता भी मिल रही है। हालांकि इसकी कानूनी लड़ाई खासी लंबी होती है। और आइए अब जानते हैं कि देशों के नए कानून कैसे बन रहे हैं मददगार। आपको बता दें कि कुछ देशों में अब ये कानून बन चुके हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि मूर्ति चोरी की है तो उसे तुरंत संबंधित देश को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तमाम यूरोपीय देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये कानून सख्ती से लागू किया जा चुका है। अब सरकार के साथ कुछ प्राचीन धरोहर प्रेमियों के संघर्ष से जागरूकता बढ़ रही है। कुछ दुर्लभ मूर्तियां और धरोहरें यूपीए के शासनकाल में लौटाई गई। एनडीए के सत्ता में आने के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई। अमेरिकी HSI डिपार्टमेंट ने इस बात की तस्दीक दी है कि हर साल सैकड़ों भारतीय कलाकृतियां चोरी करके अमेरिकी बाजार में ले जाई जाती हैं। और आइए अब जानते हैं किस तरह लोग करते हैं भारत की मदद। आपको बताते चले कि पुरातत्ववेत्ता और प्रोफेसर किरीट मनकोडी हालांकि उम्र दराज हो चुके हैं, वह अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इस मामले में अपनी वेबसाइट प्लंडर्ड पास्ट भारत की मदद कर रहे हैं। वैसे भारत ने एक सलाहकार समिति भी बनाई है जो भारतीय पुरातात्विक सर्वे ASI, HSI और इंटरपोल के साथ मिलकर भारत की चोरी की गई कला को वापस लाने का काम करता है। मनकोडी के अलावा पोएट्री इन स्टोन नाम से वेबसाइट चलाने वाले सिंगापुर स्थित ब्लॉगर S विजय कुमार ने कथित तौर पर $10 करोड़ का तस्करी रैकेट चलाने वाले न्यूयॉर्क स्थित गैलरी संचालक सुभाष कपूर की सन 2011 में गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में लैटिन अमेरिका कला की चोरी से जुड़े मामलों की विशेषज्ञ डोना येट्स भी बड़ी मेहनत से अपनी वेबसाइट स्टोलन गुड्स के एक हिस्से पर भारत से चोरी की गई कलाकृतियों की मैपिंग का काम करती हैं। इन्हीं सलाहकारों की मदद से भारत की चोरी की गई मूर्तियों की वापसी हाल के समय में बढ़ी है। भले ही यह अभी बहुत छोटी संख्या में है, पर है तो सही। और आइए अब जानते हैं इसको लेकर क्या कहता है यूनेस्को। आपको बता दें कि सन 2011 में यूनेस्को ने अनुमान लगाया था कि सन 1989 तक भारत से लगभग 50,000 कलाकृतियां चोरी कर ली गई थी। बाद के दशकों में यह संख्या 2 और 3 गुना ही हुई होगी। भारत में इस तरह की कोई राष्ट्रीय गणना नहीं हुई है। सन 2014 में मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद जब नटराज की चोरी की गई मूर्ति भारत वापस दी गई तो कला अपराध विशेषज्ञ डंकन चैपल ने द ऑस्ट्रेलियन में एक लेख में अनुमान लगाया था कि जैसे जैसे दुनिया में टकराव के इलाके बढ़ेंगे
कला की चोरियों में भी उतना ही इजाफा होगा। इंटरपोल ने भी इस धारणा की पुष्टि की। इंटरपोल ने माना कि कला का काला बाजार भी अब ड्रग्स, हथियार और जाली सामान जितना आकर्षक हो गया है। प्राचीन कलाकृतियां आतंकवादी समूहों के लिए अब संपदा का बड़ा संभावित स्रोत हो गई हैं। यूनेस्को का कहना है कि सांस्कृतिक विरासत की तस्करी अब दुनिया में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बाद तीसरा सबसे बड़ा अवैध व्यापार हो गई है। इसका सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए है। आपको बताते चले कि भारत की प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी खासी मांग है। कई वस्तुओं की मुंह मांगी रकम मिल जाती है। यही वजह है कि तस्करी करने वाले गिरोह ऐसी चीजों को चुराने की फिराक में रहते हैं। कई देशों में ऐसी वस्तुओं, कलाकृतियों आदि की नीलामी करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और आइए अब जानते हैं भारत में कौन रखता है इस पर निगाह। आपको बता दें कि भारत में मूर्तियों की चोरी पर निगाह रखने वाले फिलहाल केवल एक जांच इकाई है, तमिलनाडु स्टोर आइडल्स यूनिट। आर्थिक अपराध शाखा के अधीन इस जांच इकाई में कई लोगों की टीम काम करती है। यूं तो जब कोई मूर्ति चोरी की जाती है तो एएसआई नियम से हर बार एफआईआर दर्ज कराता है। दूर दराज की सभी जगहों और प्राचीन मंदिरों आमतौर पर किसी ग्रामीण पुलिस थाने के अधीन आती है, तो वहीं इन मामलों का खात्मा भी हो जाता है। अगर भारत के अखबारों या मीडिया में छपी रिपोर्ट्स पर गौर किया जाए तो तकरीबन हर हफ्ते ही एक मूर्ति चोरी की घटना में मिल जाएगी। अब कई देशों ने तय किया है कि वे तस्करों से बरामद वस्तुओं को संबंधित देशों को वापस लौटाएंगे। इस क्रम में भारत को ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी चीजें विभिन्न देशों से प्राप्त हो चुकी हैं। अच्छी बात है कि बहुत सारे देशों ने महत्वपूर्ण कलाकृतियों, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं आदि की चोरी पर नकेल कसने के मकसद से ऐसे अभियान चलाने की नीति बना रखी है। तो आपका इसको लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।